कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस की प्रतिबद्धताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ शहरों में कोविड के बड़े विशेष अस्पताल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने 2 टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू किया गया। साथियों, वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुकूल हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से समितियों का गठन करने और अपने अपने क्षेत्रों में कोविड प्रशासनिक उपायों में मदद देने का आह्वान किया ताकि कंटेनमेंट या लॉकडाउन की कोई आवश्यकता न पड़े। भारत ने कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए 13 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगा दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल लगभग 29 लाख लाभार्थियों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान के 95 दिन 19,18,000 से अधिक लाभार्थियों को पहला टीका और 9,80,000 से अधिक लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियां, इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करने और देश में ऑक्सीजन की कमी से निपटने में मदद के लिए टाटा समूह के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में ऑक्सीजन संकट कम करने और देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए टाटा समूह के प्रयासों की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए छुट्टी से लौट रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के प्रवेश स्थलों पर कोविड जांच कराने का फैसला किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सशस्त्र बलों के सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में राज्य के माओवादियों से प्रभावित इलाकों में तैनात किए जाते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के कलेक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि छुट्टी से लौटने वाले पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की एंट्री पॉइंट पर ही कोविड जांच सुनिश्चित की जाए और इसके बाद उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन में रखने के बाद ही उनके कैंपों में जाने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि छुट्टी से लौटने वाले जवान कैंपों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनरेगा और लघु वनोपज संग्रहण के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दिल्ली में कल कोरोना से सबसे अधिक लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली सरकार ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या 9 लाख से अधिक हो गई है। गुजरात में कल कोरोना संक्रमण के 12,206 मामले दर्ज किए गए। 4,339 मरीज स्वस्थ हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोविड संक्रमण फैलने से रोकने और मरीजों के इलाज के लिए कई उपायों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का उपयोग करने का फैसला किया है। 6ठे चरण के दौरान पश्चिम बंगाल में 4 जिलों के 43 विधानसभा सीटों के लिए 27 महिलाओं सहित कुल 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। राम नवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।